सो हेलो एवरीबॉडी, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे टॉपिक को। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे और हम लोग का 2 चैप्टर और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 और सिलेबस कंप्लीट। चैप्टर वाइज 1, 2 और 3 का क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, ग्रुप में होगा, वीडियो होगा, पीडीएफ होगा, क्वेश्चंस का पढ़िएगा। बस चैप्टर 1, 2, 3 दिया हुआ है, 4, 5 का क्वेश्चन भी 2-3 दिन में दे देंगे आपको। बस समझे ना, आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके रीडिंग करिए। चैप्टर वाइज रीडिंग करिएगा ना तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा उससे कंप्लीट। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, उस सबको तैयार करिए। कम देखिए, और बड़ा सब्जेक्ट है ना, आप सोचिएगा 1 तो 2 पढ़ के चल जाए, नहीं होगा। थोड़ा बहुत कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन एक चैप्टर में करना पड़ेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू डू चैप्टर 6। चैप्टर 6 का नाम है दोस्तों, चैप्टर 6 का नाम है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। कोचिंग का बुक में पेज नंबर 113 से शुरू हो रहा, लेकिन 113 में से लेकर के जो 113 से लेकर के जो पॉइंट्स लिखा हुआ है वही वाला पॉइंट फिर 122 में भी बड़ा करके लिखा हुआ है। तो हम लोग 122 से शुरुआत करेंगे। निकालिए 122, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट। चैप्टर का नाम है, 10 मार्क्स का एक चैप्टर है, एक तो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। और ये चैप्टर पढ़ाने में कितना क्लास लगेगा सर? 2 क्लास। आज पढ़ाएंगे, अगला दिन पढ़ाएंगे चैप्टर 6। आप लोगों को पढ़ने में लगेगा 1 क्लास, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है ये। आज देखो, इसमें भी इंटरेस्टिंग है। हमें देखो ऑडिट में कुछ चैप्टर, जैसे आप बच्ची ने बोला कि भैया कौन सा क्वेश्चंस पढ़ के जाए, देखिए चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिया वो तो तैयार करना ही है। उसके बाद ना जो इजी चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे उसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। और उसका जो चैप्टर, जैसे ये सब चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट बहुत ईजी चैप्टर है, इसका लैंग्वेज भी ईजी है, पढ़ने में भी आपको ईजी लगेगा। जो लास्ट क्लास के थोड़ा टफ चैप्टर था कंपनी ऑडिट, क्योंकि उसका लैंग्वेज टफ है, उसमें लॉ वाला बात लिखना पड़ेगा। तो जो ईजी चैप्टर है ना उसको थोड़ा बना के लिख लेंगे, ईजिली लिख लेंगे। बात समझ रहे? देखिए चैप्टर सिलेबस कंप्लीट होगा तब ना ये सब चीज़ पेपर कौन सा प्रैक्टिस करे, कौन सा याद करे, ये सब बात किया जाएगा। तो भाइयों और बहनों जल्दी से बता दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है, सुनिएगा ध्यान से। रिपोर्ट और रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट, यही चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम ही ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, चैप्टर 6 फ्रॉम द CU सिलेबस। रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में एक वर्ड का फर्क पढ़ाते, फिर 60 पॉइंट पढ़ के सुनाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट refers to the report refers to the something which gives you the opinion। रिपोर्ट में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, और सर्टिफिकेट में ऑडिटर गारंटी देता है। तो रिपोर्ट में और सर्टिफिकेट में फ़र्क क्या बोली? तो रिपोर्ट में आप अपना ओपिनियन देते हो और सर्टिफिकेट में आप क्या देते हो? गारंटी। जैसे आपको माध्यमिक का सर्टिफिकेट मिला, वो गारंटी है कि आप 10 पास हो, वो गारंटी है गिवन बाय वेस्ट बंगाल बोर्ड कि आप 10 पास हो। अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड रिपोर्ट देता, सर्टिफिकेट नहीं देगा, रिपोर्ट मतलब हमको ऐसा लगता है, इन माई ओपिनियन हमको ऐसा लगता है कि बच्चा पास है, ये मतलब ये गारंटी नहीं हुआ। जब कहते हो हमको ऐसा लगता है कि आप पास हो, ये गारंटी नहीं हुआ, ये क्या हो गया बाबू? ओपिनियन। ओपिनियन कहाँ लिखा जाता है बताइए? रिपोर्ट में। गारंटी कहाँ लिखा जाता है बताइए? सर्टिफिकेट। गारंटी, ओपिनियन, ओपिनियन, गारंटी, ओपिनियन, गारंटी, गारंटी, ओपिनियन। तो देखो, वो रिपोर्ट और सर्टिफिकेट में फर्क है। रिपोर्ट गिव्स यू द ओपिनियन एंड सर्टिफिकेट गिव्स यू द गारंटी ऑफ सर्टेन मैटर। जैसे आपको हम बोले कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए, तो बर्थ सर्टिफिकेट क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट एक गारंटी है कि आपका जन्म हुआ है, इस जगह पर हुआ है, इतना बजे हुआ है, बस समझ रहे? वो सारा डिटेल वहाँ पे लिखा रहता है। बोलो माँ बाप कौन है? नाइस, वेरी गुड। देखिए आप लोग बड़े स्टूडेंट ना, समझदार हो, एक बात बोलेंगे दूसरा ठीक समझ जाओगे। तो सर्टिफिकेट कौन देता है बताइए? सर्टिफिकेट जो है वो एक गारंटी देता है। रिपोर्ट क्या देता है बाबू? ओपिनियन। रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, 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 सर्टिफिकेट। वेरी गुड, पगला कर दे रहे पढ़ के। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देखिए क्या है? स्कोप। पहले मीनिंग में वही लिखा होगा कोचिंग का बुक में। देखिए मीनिंग में हम लाइन टू लाइन रीडिंग नहीं कर रहे, आप रीडिंग करना, नहीं समझ तो हमसे पूछ लेना। ऑडिट रिपोर्ट एक बार पढ़ी देते बाबा आपके लिए। ऑडिट रिपोर्ट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट बताता है कि आपका अकाउंट सही है कि नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट बताता है किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट, किसी एक पर्टिकुलर मैटर का गारंटी देता है। कौन गारंटी देता है बताइए? सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट इज रिटन कन्फर्मेशन। जैसे आप बोले कि डेटर से हम 5 लाख रुपये लिए, तो डेटर को आपको हम मैसेज किए, आपको बोले एक काम करिए, आप डेटर का सर्टिफिकेट लेके आई। डेटर सर्टिफिकेट दे कि हाँ हमको 5 लाख रुपये ये आदमी दिया है। सर्टिफिकेट किसी चीज़ का गारंटी कंफर्मेशन देता है। तो सर्टिफिकेट हेल्प्स टू कंफर्म समथिंग, बट ऑडिट रिपोर्ट इज जस्ट द ओपिनियन। तो रिपोर्ट क्या है बाबू? ओपिनियन है। सर्टिफिकेट क्या है बाबू? गारंटी। सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिपोर्ट,
सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, रिपोर्ट, सर्टिफिकेट। चलिए याद करा देंगे ऑडिट सेमेस्टर 5 वालों, याद करा देंगे। क्या करा देंगे? याद। स्कोप, स्कोप सुनो, रिपोर्ट का स्कोप बड़ा है। स्कोप का, स्कोप में आंसर आप बना के भी लिख सकते हैं। स्कोप इज वाइड। क्या है? रिपोर्ट में हर एक मैटर कवर होता है, लेकिन सर्टिफिकेट किसी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए होता है। डेटर का कंफर्मेशन चाहिए तो डेटर सर्टिफिकेट, क्रेडिटर का कंफर्मेशन चाहिए तो क्रेडिटर सर्टिफिकेट, लोन का सर्टिफिकेट, लोन का कंफर्मेशन चाहिए तो बैंक से लोन सर्टिफिकेट। तो ये सब क्या है? सर्टिफिकेट रिलेटेड टू पर्टिकुलर मैटर, बट रिपोर्ट इज रिलेटेड टू ऑल फिनेंशियल मैटर, ऑल फिनेंशियल। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब आ जाओ तीसरा, समझ गए ना? तो देखो स्कोप में वही लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट है बच्चों नेचर, नेचर है। तीसरा पॉइंट है नेचर। ऑडिट रिपोर्ट जो होता है ना, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन को बताता है। ओपिनियन मतलब ऑडिटर अपना व्यू एक्सप्रेस करता है। और सर्टिफिकेट जो होता है ना, ऑडिट सर्टिफिकेट, ऑडिट सर्टिफिकेट इस्टेब्लिश द सर्टेन फैक्ट, किसी एक फैक्ट के बारे में सर्टिफिकेट बताता है। तो सर्टिफिकेट किसी एक फैक्ट से रिलेटेड है और रिपोर्ट एक ओपिनियन को बताता है। जैसे देखो दुनिया में सबसे स्मार्ट आदमी कौन है बोलिए तो जो ओपिनियन देता है। कभी भी किसी चीज़ को सर्टिफाई मत करिए, किसी का सर्टिफिकेट मत दीजिए, ओपिनियन दीजिए। आप लोगों को सिखाते हैं ओपिनियन कैसे देंगे। आपसे कोई पूछा ये ड्रेस कैसा लग रहा, मान लीजिए हम आपसे पूछे व्हाइट शर्ट कैसा लग रहा, आप बोले कि मेरा हिसाब से ठीक नहीं, ये बोल के आप सिर्फ साइड में चले गए। मेरा हिसाब से मतलब आप गारंटी नहीं दे रहे हमको, आप ओपिनियन दे रहे। इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट गुड। तो आप अपना एक तो ओपिनियन दिए। गारंटी क्या होगा? हम गारंटी देते हैं आपसे अच्छा कोई लग ही नहीं सकता, गारंटी है मेरा, माँ कसम आपसे अच्छा कोई नहीं। ये क्या हो गया? सर्टिफिकेट। किसी को सर्टिफिकेट मत दीजिए, सर्टिफिकेट ओवर हो जाता है। आप लोग बच्चे आजकल के ज़माना में गलती क्या करते हैं, लोग हर बात पे सर्टिफिकेट दे देते। माँ कसम ये अच्छा लगा है, माँ कसम, बात बात में माँ कसम क्या कह रहे हो भाई? आप माँ कसम खा के सर्टिफिकेट दे रहे और आप ओपिनियन दीजिए मेरा हिसाब से ये अच्छा आदमी, मेरा हिसाब से अच्छा, हो सकता है आपके हिसाब से खराब। तो सर्टिफिकेट इज द गारंटी। सर्टिफिकेट सर्टेन फैक्ट को स्टैब्लिश करता है, रिपोर्ट बस एक ओपिनियन देता है। रिपोर्ट क्या देता है बाबू? ओपिनियन। समझ रहे हो ना? समझ। अब आइए रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ पॉइंट है ऑडिटर में नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज बीन ओपेन्ड बाय हिम। देखो हम अभी बताया ना आपको, क्या बोला? ओपिनियन देखिए ना, आप अपने आप को सेफ साइड में डाल देते हो। हम आपसे पूछते हैं कि आपको गांधी जी कैसे लगते थे, हम आपसे पूछते हैं कि आप गांधी जी आपको कैसे लगते थे, गांधी जी के बारे में हिस्ट्री पढ़ा है आपने में, कोई आदमी बोला हमको बहुत अच्छे लगते थे, कोई आदमी बोला गांधी जी से अच्छा व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया। ये हो गया सर्टिफिकेट टाइप वाला लाइन, सर्टिफिकेट वाला लाइन। कोई बच्चा बोला हमको अच्छा लगता था, सर आपका नहीं पता, ओपिनियन। ओपिनियन बोल के ना आप अपने आप को सेफ साइड में डाल देते, सेफ साइड में डाल देते। ओपिनियन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, लेकिन सर्टिफिकेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, याद रखिएगा। अगर आपका मार्कशीट मान लीजिए कुछ फ्रॉड होता है तो उसके लिए सीयू जिम्मेदार होगा, क्या है कि सीयू आपको क्या दे रहा है? सर्टिफिकेट। लेकिन मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हम किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं, हम किसी के लिए जिम्मेदार है सेफ साइड। क्या हो? सेफ साइड। हमारी चीज़ क्या बोले? हमको ऐसा लगता है कि आप अच्छे हो, हमको ऐसा लगता है कि आप पास हो जाएंगे, हमको ऐसा लगता है कि आपको सीयू में अच्छा मार्क्स लगता है, गारंटी नहीं दे रहे। गारंटी कर देते बोले आपका अगर 100 में 100 नहीं आया, ट्यूशन पढ़ाना बंद, अपना गला कटवा लेंगे हम। बिहार में लोग ऐसे ही बोलते हैं। बिहार में जो कोचिंग वोचिंग होता है ना, वहाँ पे ऐसे पोस्टर लगा रहता है, बस बोला कि अगर 100 में 100 नहीं आया तो अपना गला कटवा के बीच चौराहा में। एक दिन हम पोस्टर देखे थे, तो बिहार गाँव गए थे ना, एक जगह पे पोस्टर देखे थे बिहार में एक ट्यूशन का पोस्टर लगा था कि यहाँ पर गणित का ट्यूशन होता है, गणित लोग मैथ्स को बोलते हैं, गणित का ट्यूशन होता है, और जो गणित में 100 में 100 नहीं लाएगा तो शिक्षक जो है बीच चौराहा में गला कटवा लेंगे, गला रेतवा लेंगे। इतना जबरदस्त गारंटी, इतना जबरदस्त सर्टिफिकेट कौन बनाता है भाई? इतना खतरनाक सर्टिफिकेट बना रहे ना, इतना खतरनाक सर्टिफिकेट बोला कि गला कटवा लेंगे। हम क्या बोलते हैं? आपका अच्छा नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आप पढ़ोगे तो अच्छा नंबर आएगा, नहीं पढ़ोगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। हम अपने आप को कौन सा साइड में रखते हैं? सेफ साइड। तो याद रखिएगा, फॉर ओपिनियन यू माइट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बट फॉर द सर्टिफिकेट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो नेवर एवर। आपको सिखा रहे, कंपनी में तो मजबूरी होता है, कंपनी का मजबूरी होता है, लेकिन आपके लिए आप कभी भी किसी का गारंटी मत दिया करो। गारंटी के लिए यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, बट रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट इज द ओपिनियन, तो उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सो मत नींद लग रहा ना, सुबह सुबह कॉलेज गए तो नींद लग रहा। पार्टीज कंसर्न, दोपहर का टाइम है ना इसीलिए। पार्टीज कंसर्न, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ खाते पीते रहिए, नींद नहीं लगेगा। ऑडिट पार्टीज कंसर्न, सुनिए बुक में मेरा लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पढ़ देते हैं। ऑडिटर में नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर हैज बीन सेड बाय हिम। ऑडिटर अपना ओपिनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑडिटर बोलता है इन माय ओपिनियन
हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा यू आर नॉट गिविंग द गारंटी। जैसे हम आप लोग से पूछते, पूरा क्लास से पूछते कि रूपा, आप लोग के हिसाब से रूपा कैसा इंसान? देखिए तो क्या बोले आप लोगों ने, कोई बोला कि देखिए सब अपना अपना फीडबैक दे रहा, कोई बोला कि हमको ऐसा लगता है कि रूपा खराब नहीं है, बस थोड़ा बेसी बोलती है। हम अपना ओपिनियन दिए, हम क्या किए, रूपा को नाराज भी नहीं किए, खुश भी नहीं की, सेफ साइड में रह गए। आप बोले, मान लीजिए आप लोगों से बोले रूपा एकदम बेकार लड़की है, माथा गर्म, उसको देख के उनका मारने लगे, आप क्या करें, सर्टिफिकेट दे रहे। सर्टिफिकेट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, याद रखिएगा, रिपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो इसीलिए जो रिपोर्ट होता है ना बाबू, रिपोर्ट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए रिपोर्ट का ना, जब आप कभी ऑडिट रिपोर्ट अगर आप रियलिटी में देखिएगा तो ऑडिट रिपोर्ट में ना ऑडिटर लिखता है, कैसे लिखता है, इन माय ओपिनियन। अगर आप लोग कोई सीए ऑफिस में जॉब करते होंगे तो मेरे बात को मिला लीजिएगा कि सीए ऑडिट रिपोर्ट, रियल लाइफ का ऑडिट रिपोर्ट देखिएगा, बात है बाबू, ऑडिट रिपोर्ट में लिखा रहता है इन माय ओपिनियन, हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसा ये हमको ऐसा लगता है, मतलब कि हम अपने आप को सिर्फ साइड में रखे, बैक फुट में रखे हो, अपने आप को बैक फुट में रखे हैं। जो बोले नहीं हम ऐसा, हमको आप क्या बोले थे, हमको ऐसा लगता है। जैसे हम लोग की जैसे रिजल्ट आपका निकलने वाला, आप बोले भैया रिजल्ट कब निकलेगा, तो हम बोले कि हमको ऐसा लगता है कि सप्ताह में निकलेगा, सिर्फ साइड में नहीं निकला, तो बोले भैया निकला, हम तो बोले थे हमको ऐसा लगता है। अब वही अगर मान लीजिए रिजल्ट निकल गया, हम आपको वीडियो बना के बोले रिजल्ट निकलेगा बाबू, कल निकलेगा, कल निकले तो गला कटवा लेंगे, ये हो गया सर्टिफिकेट। क्या हो गया, सर्टिफिकेट। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, सोओगे नहीं, लिखो। अगला है पार्टीज कंसर्न। पार्टीज कंसर्न का मतलब क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन किसके लिए बनाते हैं, समझ रहे हो ना, बात मत करिए प्लीज, कितना चलो फ्लो में आगे पढ़ाए, और हम खुद जगा देंगे उनको बीच में, चिंता मत करिए। ऑडिट ओपिनियन जो होता है ना, वो बनाया जाता है इंटरनल पार्टीज के लिए, हर वो लोग जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, बात है बाबू, हर वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। और ऑडिट सर्टिफिकेट जो है ना, वो एक्सटर्नल पार्टी के लिए बनाया जाता है, कोई बाहर का आदमी उसको विश्वास नहीं है, वो बोला सर्टिफिकेट लेके आइए ना, अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या जरूरत, जो अपने लोग है कंपनी के, उन लोग रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, कंपनी का जो स्टेक होल्डर है वो लोग ऑडिट रिपोर्ट को मान लेता है, लेकिन जो बाहर का पार्टी है वो लोग ऑडिट रिपोर्ट को नहीं मानता है, उन लोगों के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, ऑडिट सर्टिफिकेट। विश्वास ही नहीं है आपको सर्टिफिकेट चाहिए ना, प्रमाण चाहिए, प्रमाण मिलेगा। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण होना चाहिए, प्रूफ चाहिए, गारंटी है ये। तो भाइयों बहनों, सर्टिफिकेट इज प्रिपेयर्ड फॉर द एक्सटर्नल पार्टीज, बट द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर द स्टेक होल्डर मतलब ऑल द पार्टीज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड टू द कंपनी, जो कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एक बार हम सारा पॉइंट पूछते हैं, आप बता देना, कसम है आपको उनका, बताइए, क्योंकि और एक महीना हम लोग को पढ़ा है, फिर आप कहाँ और हम कहाँ। देखिए तो ऑडिट रिपोर्ट, अरे बाबा 6 सेमेस्टर जब आएगा तो देखा जाएगा ना, अभी 5 का बात करो ना बाबा, बात समझिए। तो जीवन क्षणिक है, किसी को पता है कल क्या होगा, आज क्या बात करें, लिव इन द प्रेजेंट, डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर। जल्दी बताइए, ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा वो कौन सा चीज़ जो ओपिनियन है, ऐसे लग रहा है कि सुस्त हो गए हो, सुस्ती हो गया, कुछ बोलो, वो कौन सा चीज़ जो ओपिनियन है, हाँ कैमरा में आपका, इसीलिए हम इस बैच में रिकॉर्ड करते हैं, उस बैच में भी रिकॉर्ड कर सकते थे, इस बैच में बच्चे लोग एनर्जेटिक हो बहुत, जहाँ पर हम क्या बोले, हमको ऐसा लगता है, ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट, जल्दी बताइए, वो कौन सा चीज़ है जहाँ ओपिनियन देते हैं, ओपिनियन देते हैं, जहाँ गारंटी देते हैं, वो कौन सा चीज़ है जिसका स्कोप वाइड है, रिपोर्ट, जिसका स्कोप छोटा है, वो कौन सा चीज़ है जिसका जिसके लिए आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो प्यार से बोले रूपा, रिपोर्ट हम बोले चिल्लाने नहीं। अब आइए, अच्छा वो कौन सा चीज़ है जहाँ पर, जिसके लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, रिपोर्ट, और जिसका जरूरत बाहर वाला को ज़्यादा है, जो आपके अपने होंगे वो आपके ऊपर शक नहीं करेंगे, उनको जो आप ओपिनियन भी दे दोगे विश्वास कर लेंगे, आपके शब्दों को अपना फाइनल सेंटेंस मान लेंगे, जो आपसे सच्चा मोहब्बत करते हैं वो लोग आपके हर एक सेंटेंस को सच्चा मान लेते हैं। आप एक तो बात बोले, आप लोग दिन, तो बोलेगा हाँ बाबू दिन, बोले रात, बोले हाँ बाबू रात, और जो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे वो लोग बोलेंगे हमको सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए, सर्टिफिकेट। तो जो आदमी ज़्यादा प्रूफ मांगे उसको सर्टिफिकेट देना चाहिए, क्या देना चाहिए, सर्टिफिकेट। एक पॉइंट और बाकी, हंसते खेलते टॉपिक कंप्लीट, बना के नहीं लिख पाएंगे सब चीज़, देखते हैं एग्जाम में। सबमिशन, रिपोर्ट कब जमा होगा, तो रिपोर्ट जमा होगा सारा साल खत्म होने के बाद, सारा साल खत्म होने के बाद क्या होगा बाबू, रिपोर्ट। देखिए ये ऑडिट था, लेकिन ये आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा टॉपिक, इतना इजीली हंसते खेलते पढ़ लिया हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर इजी है बाबू। क्रिटिसिज्म पढ़ाई तो नहीं, स्किप हो गया, अच्छा सॉरी, इसके 5 नंबर पॉइंट स्किप हो गया, 5 नंबर मतलब 6 नंबर पॉइंट है वो स्किप हो गया, नंबरिंग गलत किया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में ना क्रिटिसिज्म भी होता है और सजेशन भी होता है।
रिपोर्ट में बुराई भी होता है और आपको सजेस्ट भी करते हैं। और सर्टिफिकेट में जो है ना पर्टिकुलर बात लिखा रहता है, एक पर्टिकुलर बात, या तो सजेशन या तो ओपिनियन। तो ओपिनियन देखो सर्टिफिकेट में दोनों बात नहीं हो सकता। हमको लग रहा है तुम अच्छे भी हो खराब भी हो, पगला होगा, या तो अच्छा या तो खराब, ये बात कहाँ लिखेंगे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट पे आपको फॉर्म रहना पड़ेगा, हाँ यही बात सही। और रिपोर्ट में क्या होता है, आप सजेशन भी देते हो और उसका बुराई भी करते हो। तुम बुरे हो, अगर ये करोगे तो तुम अच्छे हो जाओगे, ओपिनियन देते हो, समझ रहे ना। तो रिपोर्ट कंटेन्स सजेशन एज वेल एज क्रिटिसिज्म, बट द सर्टिफिकेट कंटेन्स अ पर्टिकुलर फैक्ट, आइदर ट्रू और फॉल्स, बोथ कैन नॉट बी देयर। सही हो गलत हो दोनों नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट में दोनों कैसे हो? जैसे आपको मान लीजिए बीमारी है, कोई बीमारी हो गया किसी को, आपका कोई दुश्मन है, आपका कोई एक्स है, उसका बीमारी हो गया कोई, अभी मान लीजिए उसको डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट ने बोला कि तुमको बीमारी है भी नहीं भी है, फालतू बात करे, सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं। वो सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब उसमें एक पर्टिकुलर फैक्ट एकदम स्टैब्लिश रहेगा, हाँ है मतलब है, अच्छा है मतलब अच्छा है, खराब है। जैसे आपका मार्कशीट आया योर फेल प्लस पास, अब आप बताइए इसका क्या मीनिंग हो? या तो फेल बोलिए हमको या तो पास बोलिए, दोनों क्या है बोल रहे? सप्ली, बीच में क्या होता है? सप्ली। या तो फेल या तो पास, और बीच में क्या आता है? फेल मतलब ऑल सब्जेक्ट में फेल, सीयू बीच वाला रास्ता निकाल के रखा है। फेल मतलब फेल, पास मतलब ऑल में पास, सप्ली मतलब कोई बोला तुम फेल हो, बोला फेल थोड़ी है सप्ली है। गाँव में जाइएगा बड़े समझेगा ही नहीं। शहर के लोग जो लोग पढ़े हैं सीयू से लोग समझ जाएंगे, अच्छा लैंग्वेज यूज किया सीयू, जिसे कोई समझ ना लगे। बोला तुम क्या हो? बोला हम सप्ली में बैठे हैं। बोले वो कुछ अच्छा काम करता होगा कोई अच्छा कोई कोर्स करता होगा, कोई नया पढ़ाई कर रहा होगा बेचारा, उसको क्या पता एक ही साल से फिफ्थ सेमेस्टर में बैठा हुआ है, फोर्थ सेमेस्टर में बैठा हुआ है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सबमिशन, तो ऑडिट रिपोर्ट जो है ना बाबू, रिपोर्ट हम लोग साल का लास्ट में जमा करते हैं। पहले साल में अकाउंट्स बनेगा, अकाउंट्स बनने के बाद ऑडिटिंग होगा, ऑडिट होने के बाद तब ना ऑडिटर चेक करेगा, तब रिपोर्ट बनेगा। आज सर्टिफिकेट कभी भी दे सकते हैं आप, जब जो चीज़ का जरूरत है तब सर्टिफिकेट बनाएंगे। लोन सर्टिफिकेट चाहिए तो बैंक से मांगेंगे, डेटर सर्टिफिकेट चाहिए तो डेटर से मांगेंगे, कस्टमर का सर्टिफिकेट चाहिए कस्टमर से मांगेंगे, जिसको जब जरूरत होगा तब मांगेंगे। बोलो हाँ कि नहीं? खत्म हो गया क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट, 18 मिनट एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े हम लोग। याद नहीं रहेगा आपको, बोलिए थोड़ा बहुत एक बार रीडिंग मारिएगा। बुक का लैंग्वेज ही पढ़ना है, जरूरी नहीं है, समझ लेंगे तो बना के भी लिख पाएंगे। अब बुक में है ही आपके पास, कोचिंग का बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों? अपने भी देखिएगा, दूसरों को भी दिखाइएगा। आइए एग्जाम में पूरा क्लासरूम में सबको हेल्प करिएगा, लेकिन अब पहले आपको आएगा तब तो। देखिए एग्जाम हॉल में अच्छा लगता है पूरा। आप एक बार अगर एग्जाम हॉल में आके बोल दोगे ना कि हमको आता है भाई, पूरा हम अच्छा से याद किया, पूरा क्लास आपका दीवाना हो जाएगा, बस उस 1 घंटा के लिए, 3 घंटा के लिए। और ऐसे लोगों को बोलते हैं दुनिया में अवसरवादी मित्र, फेयर वेदर पार्टनर। कौन सा पार्टनर? फेयर वेदर पार्टनर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसी मजाक बहुत हो रहा। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। हंसते खेलते 2 नंबर में आ गए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिपोर्ट। सुनिए, पूछेगा आपसे कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ गुड रिपोर्ट, अच्छा रिपोर्ट कैसा होगा? अच्छा जो रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट किसको बोलेंगे? तो आपको सारा पॉइंट पढ़ा रहे, आप सुनना। इट शुड बी सिंपल। अच्छा रिपोर्ट ना बाबू सिंपल होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं आपसे, तो इंग्लिश अगर आप बोल रहे हो तो ऐसा बोलिए जो सिंपल हो। वैसे रिपोर्ट एक तरह का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन ऑफ ओपिनियन। अपना ओपिनियन को रिपोर्ट के रूप में ऑडिटर लिखता है। ऑडिटर को जो भी लग रहा है, अकाउंट आपका कंपनी का अकाउंट चेक करके ऑडिटर को जो भी लग रहा है, ऑडिटर उसको अपना रिपोर्ट में लिख रहा है। तो रिपोर्ट जब बनाइएगा तो रिपोर्ट हमेशा सिंपल लैंग्वेज में बनाइएगा। इट शुड बी इन द लूसिड लैंग्वेज। लूसिड लैंग्वेज मतलब इट शुड बी मेड इन सच अ लैंग्वेज सो दैट इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। आप ऐसा भाषा में बनाओगे ना, ऐसा भाषा में बनाओगे ना जिससे सब समझ जाए, सब। आप ऐसा भाषा में बना रहे हो जो किसी को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। तो ऑडिट रिपोर्ट शुड बी मेड इन द लूसिड लैंग्वेज। लूसिड मतलब सिंपल। जैसे हम लूसिड बोले ये भी इंग्लिश है, और सिंपल बोले ये भी इंग्लिश है, दोनों एक का मीनिंग एक ही है। लूसिड आपको बोले लूसिड, और सिंपल का बात करें तो हमेशा देखिए इंग्लिश में एक लाइन बोलते हैं, यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक। आप इतने खूबसूरत है कि आपको हम देख ही नहीं सकते, मतलब खूबसूरत नहीं। इसका डीप मीनिंग यही होता है। तो आप किसी का फोटो में कमेंट करोगे ना, यू आर टू ब्यूटीफुल टू लुक, तो रिप्लाई दे रहे थैंक यू भैया, जबकि आप उसका डीप ग्रामेटिकल मीनिंग होता है यू आर सो ब्यूटीफुल दैट इट कैन नॉट बी सीन। आप इतने खूबसूरत है कि आपको देख के मेरा आँख खराब हो यार, अच्छी। आप इंग्लिश बोल रहे हो, योर लैंग्वेज इज टू ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड। आपका लैंग्वेज इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं आपको समझ नहीं आ रहा, मतलब आप अच्छा नहीं बोलते। क्या बोल रहे हो अंडरस्टैंड? स्पेशली जो लोग कॉल सेंटर में जॉब करते हैं ना, वो लोग ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। वो इतना हैवी बोलती है समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। क्या है, वो लोग का स्क्रिप्ट रहता है, 4-5 दिन पढ़ा उसको याद हो गया स्क्रिप्ट। बाहर में आके आप आसान बोला है ना तेना जो भी बोल दिया। अब बोला ये बाबा हेवी इंग्लिश बोल रही से तो
वो अच्छा इंग्लिश नहीं बोल रहा, आपका इंग्लिश खराब है इसलिए आपको लग रहा अच्छा है। आप कॉल सेंटर वाला बंदा लोग को अच्छे लोगों के सामने खड़ा कर दोगे, वो लोग इंग्लिश बात नहीं कर पाते, क्या आधा से ज़्यादा तो गलत इंग्लिश बोलता है, अंडरस्टैंड ग्रामर बोल देता है, ना कोई ग्रामर है, ना सेंटेंस है, ना कॉम्बिनेशन है। समझ रहे हो ना? आप लोग का इंग्लिश लाख गुना अच्छा है कॉल सेंटर वालों का इंग्लिश से, लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि कॉल सेंटर वालों का इंग्लिश है। क्या है उसका रीज़न है? उन लोग का फ्लुएंसी हो जाता है, तो फ्लुएंसी हो जाता है तो आपको लगता है हेवी इंग्लिश बोला तो भाई नहीं, उसको इंग्लिश आता ही नहीं, आता अंडरस्टैंड बोल रहा हूँ। हाँ, आपको नहीं आता था, जैसे स्कूल में याद करिए, कोई मैम आती थी ना, बहुत इंग्लिश बोलती थी, उस समय छोटे थे, आपको इंग्लिश समझ नहीं आता था, तो यस मैम, नो मैम, मैं खाली डिड यू अंडरस्टैंड, यस, डिड यू अंडरस्टैंड, यस। हम लोग स्कूल में भी एक मैम ऐसी थी, उन लोग इंग्लिश बोलती थी ना, क्या बोलती थी कुछ समझ ही नहीं आता था उस समय। आप छोटा बचपना में एज ए स्टूडेंट आपको बता रही है, ऐसा नहीं कि बचपन से हम लोग जीनियस थे, ऐसा कुछ नहीं। पढ़ते पढ़ते आदमी जीनियस हो जाता है, पर पढ़ाई एक प्रोसेस है, तो ऐसा तो नहीं है बचपन में हम लोग जीनियस हो गए थे। मैम बोलती थी कुछ समझ नहीं, मैम क्या बोलती है निकल जाती थी, हे भी खाली इंग्लिश ही बोलती, पढ़ाती कुछ नहीं, खाली चिल्लाती थी इंग्लिश बोल के। अब उस समय लगता था कि मैम कितना अच्छा इंग्लिश बोलती है, अब लगता था कि मैम पगली थी, काहे कि पढ़ाने नहीं आता था। आप लोग देखो कि हर कॉलेज में, हर स्कूल में एक टीचर ऐसा रहता था, आप लोग के स्कूल में भी रहा होगा एक टीचर, हर स्कूल में टीचर, वो पढ़ाती है कम, खाली इंग्लिश बोलती, आई इंग्लिश 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 बोलते यार। अभी बच्चा, आप लोग तो स्टूडेंट हो ना, आपको तो उतना अच्छा से नहीं आता, आप कितने भी बड़े स्कूल में पढ़े हो, उतना अच्छा तो फ्लुएंसी नहीं रहता ना छोटे में, आपको लग रहा है यस मैम, नो मैम, थैंक यू मैम, बस। तो एक बच्चा बोलता है कि भैया खाली थैंक यू मैम ही समझ आता है, खाली मैम लास्ट में बोलते डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, नहीं सर, यस मैम, यस मैम, का बीच में क्या बोली समझ ही नहीं आता। तो ऐसा होता है। तो व्हेन यू डोंट नो द थिंग्स सीम टू बी ब्यूटीफुल। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है, आपके लिए चीज़ बहुत खूबसूरत लगता है, बोला दुनिया बहुत खूबसूरत। तो भाइयों और बहनों, ऑडिट सिंपल होना चाहिए, सिंपल रिपोर्ट बनाएंगे, ऐसा रिपोर्ट बनाएंगे जो जन जन को समझ आए, हर एक व्यक्ति को समझ आए। द रिपोर्ट शुड बी फॉर्म्ड इन सच अ मैनर सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। हम जो अभी इंग्लिश बोले आपको समझ आया कि नहीं आया? सिंपल इंग्लिश था, ऐसे बोलना चाहिए आपको इंग्लिश, बात समझ रहे ना? आप ऐसा बोलिए जो आदमी को समझ आए। और साहब आप, हम लोग का कॉलेज में एक तो प्रोफेसर थे, हम लोग का कॉलेज में, विंगा कॉलेज में, वो टैक्स पढ़ाते थे, टैक्स का भाषा में ही बात करते थे। द अंडर सेक्शन 24A 24B इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्टेड, क्या बोलते थे? टैक्स का लैंग्वेज यूज़ करते हैं। टैक्स का लैंग्वेज अगर लोकल लाइफ में यूज़ करेंगे, आप साइंस पढ़ते हैं, अपना माता जी को जाकर मम्मी H2O लेके आइए, मम्मी H2O लेके, मम्मी H2O, मम्मी पानी लेके आइए, मम्मी पानी लेके आइए, अच्छा पानी मांगता रहा, तो मम्मी को बोले H2O लेके आइए। अब मम्मी क्या समझे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर को पानी बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर को क्या बोलते हैं? पानी। पगला वाला ये बात हो गया ना, तो ये तो गलत है ना बाबू। तो इसको बोलते हैं जार्गॉन्स। एक ऑडिटर बहुत पढ़ा लिखा होता है, ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जार्गॉन्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। यूज ऑफ जार्गॉन्स मतलब यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड जार्गॉन्स इन द इंग्लिश। जार्गॉन बोलते हैं, जार्गॉन मतलब कि आप ऐसा वर्ड थ्रो कर रहे हैं जो आदमी के ऊपर से बाउंस जा रहा है, बात समझ रहे ना? जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बता रहे थे, तो ऑडिट रिपोर्ट में ना सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। द रिपोर्ट शुड बी फॉर्म्ड इन सच अ सिंपल लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरी पर्सन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अगला है इंफॉर्मेशन बेस। आपको ऑडिट में ना इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, फैक्ट्स। आप जो भी ओपिनियन दीजिएगा ना वो फैक्ट्स के साथ दीजिएगा। आप कोई चीज़ बोल रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे रिपोर्ट नहीं बनता है। तो ऑडिटर जब रिपोर्ट बनाएगा तो ऑडिटर में इंफॉर्मेशन के साथ देगा, ऑडिटर हर एक फैक्ट्स के साथ अपना बात को प्रेजेंट करेगा। आपका मार्क्स कम आया इसीलिए आप फेल हो, ये हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप फेल हो, हमको अच्छा नहीं लग रहा, इससे फेल कर दी जाओ। बचपन में ऐसा होता था, छोटे मोटे स्कूल में आप लोग में जो लोग पढ़े होंगे वहाँ पे सर लोग ऐसा करते थे, बोले मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ोगे फेल कर देंगे जाओ, वो लोग ऐसा करते थे। अब ऐसा होता है नहीं, आप फेल हो क्योंकि आपने खराब लिखा है, आपका आंसर गलत है, ये हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो आप जब भी रिपोर्ट ऑडिटर बनाएगा तो फैक्ट के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा बच्चों? फैक्ट्स के साथ। तीसरा है फर्मनेस। बोला आपका ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए और सारा इंफॉर्मेशन उसमें क्लियर कट लिखा होना चाहिए और वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे हम बोले कि तुम फेल हो, नहीं तुम पास हो, नहीं तुम फेल हो, तुम पास हो, तुम फेल हो, तुम पास हो। पगला है क्या आप? फेल बोलिए नहीं तो पास बोलिए, एक तो बात बोल के हटाइए। कॉन्फिडेंस पब्लिक का कैसे आएगा रिपोर्ट के ऊपर? जब रिपोर्ट स्ट्रांग होगा। रिपोर्ट में जो भी बात लिखा हो स्ट्रांग लिखा हो, स्ट्रांगली लिखा हो। ऐसा ना हो कि ऑडिटर ऐसा बात लिख दिया कि लोग कंफ्यूज है कि फेल है कि पास है, फेल है कि पास है, सही है कि गलत है, सही की गलत है, सही की गलत है, क्या करे क्या नहीं करे। आपका रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें शेयर होल्डर भरोसा करे। आपका रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए जो फॉर्म मतलब स्ट्रांगली। इफ इट इज नेगेटिव पॉइंट इट शुड बी क्लियरली स्टेटेड। नेगेटिव है तो नेगेटिव है, बात खत्म। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। ये बीच वाला बात मत करिए प्लीज, घुमा फिरा के बात मत करिए। रिपोर्ट में घुमा फिरा के बात नहीं होना चाहिए। तीसरा चौथा है बाबू अनएम्बिग्यूअस, डबल मीनिंग वाला बात मत करिए।
देखिए बुक में लिखा हुआ है, द रिपोर्ट शुड बी क्लियर कट एंड प्रिसाइज। साफ साफ बोलिए ना, साफ साफ। इट शुड ऑलवेज अवॉइड एनी वर्ड विद डबल मीनिंग। डबल मीनिंग वाला बात बोल रहे, डबल मीनिंग वाला बात आप रिपोर्ट में लिख रहे, कैसे हो आप? छी, डबल मीनिंग वाला बात जो बोलना क्लियर कर बोले। जैसे एग्जांपल दे रहे, मेरा पास मान लीजिए कार है, हम आपको कहते हैं, डबल मीनिंग वाला बात कैसे होता है, हम आपको बोलते हैं कि हम आपको कार बेचेंगे। लॉ के नज़र में ये लाइन गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ये अनएम्बिग्यूअस सेंटेंस है। हमको ऐसा बोलना चाहिए कि हम आपको अपना ऑल्टो 800 लाल कलर का कार बेचेंगे। ऑल्टो 800 लाल कलर का कार बेचेंगे। आप किसी, जैसे बात समझिए, आपको मान लीजिए किसी को कॉपी किताब देना है, और आपको किसी को कॉपी किताब किसी से लेना है, या आपको कॉपी किताब देना है, तो आप उसको तुम लेके आना। क्या करके आना? लेके आना। क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे? डबल मीनिंग वाला बात कर रहे हैं आप, क्या लेके आएंगे? बोलिए क्लियरली। तब फिर बोले किताब लेके आना बाबू। क्या लेके आना? किताब लेके आना बाबू। ऐसे ऑडिट रिपोर्ट, ये सब नाटक वाला बात ऑडिट रिपोर्ट में मत लिखिएगा प्लीज़। कल होकर के अगर आप ऑडिटर बने, रिपोर्ट बनाए, तो ये सब बात मत लिखिएगा। हम लोग कल होकर के आएंगे, क्या करने आएंगे? नाचने, गाने और रिपोर्ट करने। क्या करने आएंगे? आएंगे, जाएंगे, खाएंगे। क्लियर कट बात करिए, डबल मीनिंग बात हम लोग से मत करिए प्लीज़। डबल मीनिंग बात हम लोग से मत करिए प्लीज़। अगला है अनबायस्ड। ऑडिटर का ओपिनियन एक तरफा नहीं होना चाहिए, एकदम जो सही होगा वही ओपिनियन दीजिए। किसी का फेवरेटिज्म के फोकस मत करिए। द रिपोर्ट में कोई भी चीज़ किसी से अफेक्टेड हो गया, हमको बोला पैसा दे रही, रिपोर्ट चेंज करिए ना, हम ईमानदार थे, है और रहेंगे। रिपोर्ट अपना ऑडिटर अपना रिपोर्ट ईमानदारी से देगा, वो अनबायस्ड नहीं होगा। अनबायस्ड मतलब एक तरफा नहीं होगा। लॉजिक बेस्ड, लॉजिकल रिपोर्ट होगा। ऑब्जेक्टिविटी, और रिपोर्ट में गोल होना चाहिए, गोल स्पेसिफाई होना चाहिए। रेलिवेंट, जो काम का चीज़ है वही होना चाहिए रिपोर्ट में। अनटसंट चीज़ मत लिख दीजिए, आई एम फाइन हियर, होप यू टू बी जस्ट द सेम देयर। मैं यहाँ पे खुश हूँ, तुम भी वहाँ पे खुश हो गए। कन्वे माई रिगार्ड्स टू मम्मी एंड पापा, माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा, छुटका को मेरा आशीर्वाद। ये सब बात रिपोर्ट में नहीं लिखते हैं, ये सब बात रिपोर्ट में नहीं लिखते हैं। रिपोर्ट में सिर्फ रेलिवेंट बात होगा, सिर्फ काम का बात होगा। अननेसेसरी चीज़ों के लिए रिपोर्ट में जगह नहीं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? सोने नहीं देंगे आपको। कंसिस्टेंसी, रेगुलर कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी ऑब्जर्व। आप देखेंगे कि रिपोर्ट में, देखिए रिपोर्ट में ये चीज़ जरूर मेंशन करेंगे कि अकाउंट्स कंसिस्टेंट है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मान लीजिए कोई कंपनी लिफो मेथड से अकाउंट्स बना रहा है, तो हर साल लिफो मेथड से ही अकाउंट्स बनाया कि नहीं बनाया। अगर वो फीफो मेथड से अकाउंट बना रहा है, हर साल फीफो मेथड से ही अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया। देखिए हम लोग आपको कितना ये अब तो नवंबर खत्म होने वाला है, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे, अकेले पढ़ा रहे, फिर भी हम लोग इतना पढ़ाई कंप्लीट किए कि नहीं की। क्या है कि पता है, उसके पीछे हम अच्छा पढ़ा रहे, खराब पढ़ा रहे, वो मैटर नहीं है माय डियर स्टूडेंट। व्हाट हेल्पिंग अस, हम लोग को क्या मदद कर रहा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो रेगुलरिटी। ऑलमोस्ट वीक में 7 दिन 6 दिन 7 दिन 6 दिन करके हम लोग क्लास करते हैं। वही जो 6 दिन 7 दिन क्लास किए, फेस्टिवल्स में भी बहुत लेस छुट्टीज की, ये हम लोग का कंसिस्टेंसी जो हम लोग को हेल्प किया। और आप भी जब पढ़ाई करना ना, आप कंसिस्टेंटली करना, आपको हेल्प होगा। कंसिस्टेंट रेगुलरली करना। आप लोग गलती, देखो आप लोग कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हो, अब आप लोग पढ़ना शुरू करोगे तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। सेमेस्टर का शुरुआत से ही थोड़ा करके आपको पढ़ना चाहिए। अभी भी वक्त है बच्चों, 4 घंटा 5 घंटा का रूटीन बनाइए, पगला का तरह पढ़िए, वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए, वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए। बस आप बहुत ज़्यादा नेट भी नहीं खाता, बच्चे लोग फीडबैक दिए बहुत ज़्यादा नेट नहीं खाता वीडियो देखने से, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा नेट नहीं खाएगा। नहीं खाएगा ऐसा नहीं बोले, बहुत ज़्यादा नेट आपका नहीं खाएगा। नेट रख के क्या करोगे बाबू, उनसे चैट करने से अच्छा बैठ के मेरा वीडियो देखिए। आइए देखिए बाबू, कंसिस्टेंसी समझ रहे, मतलब अकाउंट जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तब ये जरूर चेक करेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगला है, बहुत सारा पॉइंट है, 10 पॉइंट पढ़ा रहे, मेंशन ऑफ कंडीशंस। अगर आपने रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव बात रखा है तो क्यों रखा है, किस लिए रखा है। तो कोचिंग का बुक में बहुत पॉइंट रखा है उसमें। अच्छा, रिपोर्ट ब्रीफ होना चाहिए, रिपोर्ट में मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेंगे, रिपोर्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया कि नहीं बनाया गया ये चेक करिएगा। रिपोर्ट में बोला गया रिपोर्ट शुड बी क्रिटिकल बट नॉट रेप्रीमेंडिंग। आप जो रिपोर्ट बनाएंगे ना वो क्रिटिकल जरूर होना चाहिए बट रेप्रीमेंडिंग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्रिटिकल और रेप्रीमेंडिंग में फर्क होता है मित्रों। क्रिटिकल मतलब किसी का बुराई कर रहे हैं लेकिन उसको फील नहीं होने देंगे, बुराई करेंगे लेकिन फील होने नहीं देंगे। तो बोला गया रिपोर्ट जब आप बनाइएगा तो क्रिटिकल जरूर बनाइएगा, उसमें नेगेटिव बात पॉजिटिव बात सब लिखिएगा, लेकिन रिपोर्ट ऐसा मत बनाइएगा जो पढ़ करके क्लाइंट को गुस्सा आ जाए। जैसे हम आपको बोलते एक बात बोलते हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस बात को हम 2 तरह से आपको बोल सकते हैं, एक क्रिटिकल वे और एक रेप्रीमेंडिंग। क्रिटिकल वे क्या, बाबू आप लोग पढ़ नहीं रहे, ये गलत है, आप लोग घर में पढ़िए, पढ़ाई नहीं कर रहे, इससे आपका मार्क्स खराब आएगा, आप लोग दिक्कत होगा एग्जाम में आपको।
आप लोग प्लीज़ पढ़िए घर में, नहीं पढ़िएगा तो ऐसे कैसे होगा, सेमेस्टर 5 में बैक कर जाएगा। ये हो गया क्रिटिकल वे। आपको हम आपका बुराई कर रहे हैं लेकिन अपना समझा रहे हैं आपको कंफर्टेबली, तो आप सुन रहे हो प्यार से, आपको लग रहा है भैया ठीक ही बोल रहे, पढ़ना चाहिए हम, यही बात को। दूसरा, आप लोग पढ़ नहीं रहे, जीवन में कुछ नहीं होगा आप लोग से, घटिया है आप लोग, बेकार है आप लोग, चाहिए हावड़ा ब्रिज से कूद जाइए और मुंह मत दिखाइएगा, रिक्शा टानिएगा आप लोग बड़ा होकर के, रिक्शा टानिएगा, आपसे कुछ नहीं होने वाला है, जाकर के बर्तन धोगे घर घर में। ये आपको हम बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, रेप्रीमेंडिंग, इंबैरेसिंग, ये घृणा वाला हो गया। आपको एक दिन सुनोगे, दूसरा दिन सुनोगे, तीसरा दिन आप रिएक्ट कर दोगे। कभी भी देखो बुराई करो मगर प्यार से। बाबू आप बहुत अच्छे हैं बट थोड़ा पढ़िए प्लीज, बाबू पढ़िए नहीं तो मर जाइएगा, बेकार हो जाइएगा, सुसाइड करना पड़ेगा, आत्महत्या करना पड़ेगा। कैसा बात हुआ सर, क्या सर आंसर बोल देते, ये हो गया रेप्रीमेंडिंग। तो व्हाट यू से डज नॉट मैटर, हाउ यू से दैट मैटर्स। रिपोर्ट जब बनाइएगा ना, रिपोर्ट जब तो आप उसमें याद रखिएगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात करिएगा, लेकिन ऐसा मत रिपोर्ट बनाइएगा जिससे सामने वाला को, रीडर को बुरा लग जाए। इट शुड नॉट अटैक द फीलिंग ऑफ द रीडर, जो पढ़ रहा है उसके फीलिंग को अटैक नहीं कर दीजिएगा, अटैक कर दिया उसका फीलिंग में। जैसे रूपा इतना बदमाशी करती है, बदमाशी क्या, हंसी महक थोड़ा देखिए, बदमाशी बोल के हंसी महक बोलती है, तो अभी यही तो हुआ, बता रहे थे आपको एग्जांपल दे रहे थे, यही तो है क्रिटिकल पे। रूपा बदमाशी करती है, ठीक है बच्ची है, क्रिटिकल पे रूपा बदमाशी करती है, फालतू है, जीवन भर बदमाशी रह जाएगी, जिससे जीवन बर्बाद है, ऐसे कुछ नहीं होगा। रेप्रीमेंडिंग, क्या बाबू, रेप्रीमेंडिंग। रेप्रीमेंडिंग मतलब क्या, एकदम घृणा दी, एकदम घृणा दी बोल बोल के। कोई कंपनी में फ्रॉड, मान लिया कुछ गलती किया अकाउंटेंट, आप उसको बोलिए कि सर आपका अकाउंट्स में ये गलती है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये हो गया क्रिटिकल। आप बोले आपका अकाउंट में गलती है, चीटिंग करके एग्जाम दिए थे इसीलिए ऐसा गलती की है, ऑनलाइन एग्जाम दिए थे बेटा इसी तुम ऐसा हो, घटिया हो, देखो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग कितना पढ़ लिख करके आगे निकल गए। ऐसा मत करिए प्लीज़, ये अहंकार होगा। जो वही बात बोला गया कि ऑडिट रिपोर्ट क्रिटिकल होना चाहिए लेकिन रेप्रीमेंडिंग नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना, समझ, चलो। और एड्रेसिंग, किसको एड्रेस कर रहे हो वो मेंशन करिएगा, और ऑडिट रिपोर्ट में सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और डेट होना चाहिए। ठीक है, समझ गए बाबू। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आज पढ़ाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको ऑडिट रिपोर्ट का टाइप। चले, अरे सेटल हो गए ना आप लोग, चलिए 1 मिनट रुक जाइए, तो रेस्ट ले ले, बहुत ज़्यादा बोल दिए। चलिए, पानी का जरूरत नहीं, सांस लिया बाबू, सांस नहीं लेते तो बैठे थोड़ी खाते। चलिए स्टार्ट करें बाबू। रूपा दिमाग का लेकिन क्या करेगा, बच्ची है। क्रिटिकल, क्या बाबू, क्रिटिकल, क्रिटिकल। रेप्रीमेंडिंग दिमाग कम है, कमजोर रह जाएगा। रेप्रीमेंडिंग, क्या बाबू, रेप्रीमेंडिंग। आइए आज का लास्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। सुनिए, अगर पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट तो भी यही आंसर लिखिएगा, और अगर एग्जाम में पूछेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन तो भी यही आंसर होगा। ऑडिटर का ओपिनियन कैसा कैसा होता है, ये ऑडिट का रिपोर्ट कैसा कैसा होता है। भाई और बहनों, रिपोर्ट एक्चुअली 4 तरह का ही होता है। यहाँ पे 5 कैटेगरी मेंशन है, आपको पढ़ाते हैं। रिपोर्ट मेनली 4 तरह का ही होता है। पहला होता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट और क्लीन रिपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, बुक वाला पॉइंट आप रीडिंग कर लेना, हम समझा दे रहे। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट वो होता है ना जहां जब क्लाइंट का अकाउंट, जिसका आप अकाउंट चेक करने गए, उसके अकाउंट्स में कोई गलती नहीं, एरर फ्री है अकाउंट्स, एकदम शुद्ध अकाउंट बनाए। क्या पवित्र अकाउंट्स बनाए आप लोग, खतरनाक अकाउंट्स बना दिए यार, जबरदस्त, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं, कोई मिस्टेक नहीं। अकाउंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर लॉ, इट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पूरा अकाउंट्स को फॉलो करके जब आप अकाउंट्स बनाए हो, आपका अकाउंट्स में कोई एरर नहीं है, अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है, क्लाइंट बहुत अच्छा है, उस केस में ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देगा, क्लीन रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड। क्लीन और अनक्वालिफाइड दोनों एक ही चीज का नाम है। यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई रिजर्वेशन मतलब कोई हमको खराबी नहीं, कोई गिला शिकवा आपसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, आपका कंपनी बहुत अच्छा है भाई, हमको बहुत अच्छा लगा ऑडिट करके। ऑडिटर ऑडिट करने के एंड में कौन सा रिपोर्ट दे देगा, क्लीन। क्या दे देगा, क्लीन। क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड, क्लीन या फिर जैसे आप लोग के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोग में रिजल्ट निकलने वाला है इस वीक में शायद, और राज में शायद बोल दी। तो अगर मान लीजिए आप लोग में किसी का सारा सब्जेक्ट में पास हो गया, तो आपका रिपोर्ट कैसा हो गया, क्लीन, क्लीन, अनक्वालिफाइड।
अनक्वालिफाइड यहाँ पर वर्ड यूज किया गया अनक्वालिफाइड लोकल लैंग्वेज में। अनक्वालिफाइड मतलब वहाँ पर कोई क्वालिफिकेशंस नहीं, मतलब कोई रिजर्वेशंस हम लोग नहीं है, कोई पॉइंट को लेकर हमको डाउट नहीं है, सब कुछ सही है भैया। आपका अकाउंट्स थंबा 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 मतलब गुड गुड। तो अब आपका अकाउंट्स को हम लोग कौन सा रिपोर्ट देने वाले हैं, क्लीन रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। गॉट इट गाइस? गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, समझ गया ना? तो व्हेन द ऑडिटर गिव्स, बुक में लिखा हुआ है देखिए, पॉजिटिव ओपिनियन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट एंड द रिपोर्ट, व्हेन द ऑडिटर गिव्स द पॉजिटिव ओपिनियन इन हिज ऑडिट रिपोर्ट एंड द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉलोइंग ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑल द लॉज दैट आर प्रिवेलिंग इन इंडिया। जो भी लॉ इंडिया में चल रहा है सारा लॉ को फॉलो करके अकाउंट्स बनाए हो, तो इसको हम लोग कौन सा रिपोर्ट बोलेंगे बाबू, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ऐसा रिपोर्ट कब देता है ऑडिटर, जब सारा अकाउंट सही है, सारा प्रूफ सही है, सारा एविडेंस सही है, सारा रूल्स को फॉलो किए हो, सारा अकाउंट्स आपका ऐसा है जिसमें लोग भरोसा कर सकते हैं, तब उस केस में कौन सा रिपोर्ट देंगे, क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड। जल्दी बताइए ना, वो कौन सा सिचुएशन है जब क्लीन रिपोर्ट देंगे, जब सारा चीज़ क्या होगा, सारा चीज़ सही होगा, गलत होगा, सही की गलत। दूसरा है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तब दिया जाता है जब कंपनी को किसी एक मैटर पे, ऑडिटर को किसी एक मैटर पे डाउट है। सपोज आप सब कुछ सही है आपका अकाउंट्स में, बस आप कंटिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट सही नहीं किया मेरे हिसाब से, तो उस केस में ऑडिटर रिपोर्ट देगा, लेकिन एक रिजर्वेशन रखेगा। रिजर्वेशन मतलब होता है यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए वहाँ पर वो क्वालिफिकेशन देगा, मतलब एक पॉइंट को स्पेशली मेंशन करेगा, तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब एवरीथिंग इज गुड बट ऑन इट में हैपन दैट ऑन अ सर्टेन मैटर देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। हो सकता है एक ऐसा मैटर है जहाँ पे कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो उस केस में कौन सा रिपोर्ट देंगे बाबू, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट बताइए, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड एट द टाइम व्हेन द ऑडिटर हैज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, नॉट इन द एंटायर अकाउंट। सारा अकाउंट सही है, एक दो आइटम में डाउट लग रहा है, एक दो थोड़ा सा गलती है आपका, कैसा गलती है, थोड़ा सा गलती है, कैसा गलती है, थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा। आप एक सब्जेक्ट में सप्ली हो, ये क्या हो गया बताइए, क्वालिफाइड रिपोर्ट। ऐसा रिपोर्ट तो मान लीजिए रास्ता में हाट में कोई पूछेगा, कोई फ्रेंड फोन करके पूछेगा तुम्हारा क्या हुआ, तो हम सब में तो पास है, बस एक में फेल होगा, तो आपका रिपोर्ट क्या हो गया बताइए, क्वालिफाइड। क्या हो गया बाबू, क्वालिफाइड, मतलब ऑडिट के हिसाब से। क्वालिफाइड मतलब किसी एक आइटम में ऑडिटर का ओपिनियन जो है मिसमैच कर रहा, किसी एक आइटम में ऑडिटर को डाउट लग रहा, किसी एक अकाउंट्स का आइटम में ऑडिटर को डाउट लग रहा आपको, बाकी सब सही है, इसको क्या बोलिएगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट बोलिए चाहे क्वालिफाइड ओपिनियन बोलिए, बतवा बराबर है। अगला है, ये सब लिखा हुआ है तो हम वहाँ पर रीडिंग नहीं करें, लाइन टू लाइन रीडिंग करने से पूरा बोरिंग हो जाता है क्लास। अगला है एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट कब देते पता है, जब आपका बैलेंस शीट और पीएल, ये सिचुएशन याद रखिए, बैलेंस शीट और पीएल पूरा का पूरा खराब है मेरे हिसाब से, हमको लग रहा भाई खराब, आपका बैलेंस शीट में भी बहुत गलती है, पीएल में भी बहुत गलती है, हमको डाउट लग रहा भाई, हमको तो डाउट लग रहा भाई, हमको बहुत डाउट लग रहा भाई। ये कौन सा रिपोर्ट हो गया बताइए, एडवर्स। कौन सा रिपोर्ट, एडवर्स। व्हेन द ऑडिटर इज नॉट सैटिस्फाइड विद द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस व्हिच इज प्रोवाइडेड टू हिम और हर। ऑडिटर को जो आपने बैलेंस शीट और पीएल दिया है उससे ऑडिटर सेटिस्फाई नहीं है, ऑडिटर खुश नहीं है, ऑडिटर नाखुश है। क्या है, नाखुश है। ऑडिटर का मन में खेद है, ऑडिटर का मन में दुख है, इसको कौन सा रिपोर्ट बोलेंगे बताइए, एडवर्स। तो एडवर्स रिपोर्ट कब दिया जाता है, एडवर्स ओपिनियन कब दिया जाता है, जब आपका बैलेंस शीट और पीएल दोनों में गड़बड़ी है, गड़बड़ी। लास्ट पॉइंट में आइए, समझ गया ना। रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, बुक में सब लिखा हुआ, जो बोल रहे हो बुक में लिखा होगा, पढ़ लेना। रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर रिपोर्ट कब देता है पता है, व्हेन द ऑडिटर डू नॉट रिसीव एनी कोऑपरेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसे हम ऑडिटर है, आप लोग क्लाइंट हो मेरा, हम ऑडिट करने गए, आपको बोले पेन दीजिए, और एक घुसा मार दी, पगला हो। आपको हम बोले अपना बिल दिखाइए, बोले कोई बिल नहीं मिलेगा, ऑडिट करना करो, जा, तो बिल ही नहीं दे तो ऑडिट कैसे करेंगे। द मैनेजमेंट इज नॉट सपोर्टिंग, मैनेजमेंट इज नॉट कोऑपरेटिंग। आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हमको, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हमको, आप एकदम कचड़ा का तरह किए पूरा, बस आप एकदम, आपको मन ही नहीं था ऑडिट करवाने का, जबरदस्ती ऑडिट करवा रहे आप, मत करवाइए ना। तो उस केस में ऑडिट एक सबसे खराब रिपोर्ट होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। अगर डिस्क्लेमर दे दिया तो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी भी आ जाए आपके ऊपर, समझ रहे हो ना, हो सकता है कंपनी बंद भी हो जाए। डिस्क्लेमर रिपोर्ट आने का मतलब कि कंपनी बंद तक हो सकता है, याद रखिए। ऑडिटर को आप हल्का में लीजिए, ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप हल्का में नहीं ले सकते, हल्का में नहीं ले सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई गजनी का प्रॉब्लम नहीं, गजनी वाला आदमी नहीं है, क्यों बोलेगा मैं कहाँ हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा पढ़ा लिखा आदमी होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, कोई ओपी गोपी नहीं, ओपी और गोपी नहीं, दे आर द क्वालिफाइड पर्सन। आप ऑडिटर का इतना इंसल्ट करेगा, इतना बेइज्जती करेगा, ऑडिटर बर्दाश्त करेगा, बोले नहीं रुको, डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दिया। डिस्क्लेमर रिपोर्ट देने का मतलब हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी बैठा दे आपके ऊपर, हो सकता है आपको कंपनी बंद करना पड़े, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो इसी बात पे बताइए, बताते, रुक जाइए पूजा, मेरा गजनी प्रॉब्लम हो गया, उमर हो गया ना, गजनी प्रॉब्लम हो रहा।
लास्ट पॉइंट है, लास्ट वाला रिपोर्ट का टाइप नहीं है, ये एक सिचुएशन है। देखो कंपार्टमेंटल और पीसमिल और ओपिनियन रिपोर्ट। पीसमिल मतलब क्या होता है, जैसे आपका चार्टो ब्रांच है तो एक ब्रांच का रिपोर्ट हम दिए, एक ब्रांच का रिपोर्ट बाद में देंगे। एक ब्रांच का टुकड़ों में रिपोर्ट दे रहे हैं हम। कैसे रिपोर्ट दे रहे हैं? टुकड़ों में। तो समझ रहे ना, तो ये एक अलग सिचुएशन हो गया कि जब आप ब्रेक कर करके रिपोर्ट देंगे। जैसे एक तो मैटर का रिपोर्ट दे दिया, एक तो चार्टो ब्रांच आपका, एक ब्रांच का रिपोर्ट दे दिया, फाइनल रिपोर्ट देना बाकी है। इसको कौन सा रिपोर्ट बोलेंगे? पीस मिल। क्या बोलेंगे? पीस मिल। तो ये एक सिचुएशन का नाम हो गया। तो भाइयों बहनों, पहले हमको रिपोर्ट के बारे में बताइए, कौन सा रिपोर्ट देते हैं, ये बहुत ध्यान से लिखिएगा। अच्छा, वो कौन सा सिचुएशन जब पूरा सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो कौन सा रिपोर्ट? क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड? क्लीन या फिर अच्छा थोड़ा सा गलती है, क्वालिफाइड। क्वाली। और जब आपके कंपनी में अकाउंट्स में बैलेंस शीट और पीएल दोनों में गड़बड़ी है, एडवर्स, और जब आप हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो, कोऑपरेट नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या देंगे आपको? डिस्क्लेम। और जब टुकड़ों में रिपोर्ट देंगे, पीस में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, शेयर करिए, कल अगला दिन फिर पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, बाय।